दूसरे से ट्रांसपेरेंसी क्यों उम्मीद करते हैं? ये मामला ट्रांसपेरेंसी का भी है, शुचिता का है, पारदर्शिता का है। ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद आपको लगता है हम गलत लोगों से कर रहे हैं? अब फिर भी जो भी पोजीशन पे है उनसे उम्मीद तो करेंगे ना। आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं, एक नैतिकता का भी सवाल है, ये खाली कानून का सवाल नहीं है। स्वच्छ भारत कह रहे हैं, तो जब हम ही स्वच्छ नहीं तो स्वच्छ भारत क्या चलेगा? मतलब अगर प्रधानमंत्री डिग्री ना भी दिखाएं तो फर्क क्या पड़ जाएगा? नहीं कोई दिखाते। फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिखा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तो हमसे कोई पूछे डिग्री दिखाई तो हम क्या दिखाएं? हम दिखा देंगे, क्योंकि हम जिस डिग्री पे नौकरी कर रहे हैं, मुझे तनख्वाह तो जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह मिल रही है ना। बिल्कुल। तो जिस पे हम जनता के पैसे का तनख्वाह ले रहे हैं, उस डिग्री पे हम नौकरी कर रहे हैं, वो डिग्री हम नहीं दिखाएंगे। आप कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनेंगे, और जिस देश के आप प्रधान हैं, तो प्रधान जी आपने हलफनामा जो दायर किया, नॉमिनेशन जो भरा आपने, तो उसमें आपने लिखा ना मास्टर्स जी। नहीं लिखते तो कोई बात ही नहीं है। तो यदि आपने लिखा है तो इस देश के लोगों को, दुनिया को बताने में क्या हर्ज है? देखिए, नरेंद्र मोदी की डिग्री पर बवाल मचना एक और बार शुरू हो गया है। बीते दिन दिल्ली हाई कोर्ट में एक सुनवाई हुई। उस सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, लेकिन उस फैसले में उतना कुछ दिलचस्प होगा कि नहीं होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो दलील दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से दी गई है वो कुछ दिलचस्प सुनाई दे रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय कह रहा है कि हम नरेंद्र मोदी की डिग्री कोर्ट को तो दिखा सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक नहीं कर सकते, किसी अनजान व्यक्ति को नहीं दिखा सकते हैं। भले ही कोई आरटीआई लगाए, चाहे जो व्यक्ति इस बात की जानकारी मांगना चाहे कि नरेंद्र मोदी की डिग्री असली है, नकली है, या फिर है या नहीं है, इसकी जानकारी हम नहीं देंगे। देंगे तो बस कोर्ट को देंगे। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतनलाल हैं। और सर, आपको इतना लंबा समय हो गया इस विश्वविद्यालय में, इस तरह का जवाब पहले कभी सुना है आपने कि हम कोर्ट को दिखा देंगे लेकिन जनता को नहीं दिखाएंगे डिग्री है कि नहीं है? इस सरकार में ये सब होना ही है, ये एक्सपेक्टेड है। दिल्ली विश्वविद्यालय में बाद में आऊँगा जी, जहाँ मैं पढ़ा हूँ मैं जी। विश्वविद्यालय में। सवाल ये है कि प्रधान जी, इस देश, दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत है, और प्रधान जी जब जाते हैं विदेशों में तो क्या कहते हैं? विश्व गुरु। हाँ प्रजातंत्र की जननी है भारत जी। बुद्ध की धरती से आए हैं। तो इन तीनों वर्ड से कुछ सीखा भी है? बुद्धा ने क्या बोला है? झूठ बोलने का बोला है? नहीं। बाबा साहब के का नाम लेते हैं तो बाबा साहब ने झूठ बोलना कहा है? आप कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनेंगे, और जिस देश के आप प्रधान हैं, तो प्रधान जी आपने हलफनामा जो दायर किया, नॉमिनेशन जो भरा आपने, तो उसमें आपने लिखा ना मास्टर्स जी। नहीं लिखते तो कोई बात ही नहीं है। तो यदि आपने लिखा है तो इस देश के लोगों को, दुनिया को बताने में क्या हर्ज है? क्या हर्ज है दुनिया को बताने में? आप कोई आपके बाथरूम में क्या टाइल्स लगा है ये तो नहीं मांग रहा है ना, ये टेबल में कौन सा शीशा लगा है ये नहीं मांग रहा है, सूट का भी नहीं मांग रहा है। लेकिन जो लोग सार्वजनिक जीवन में होते हैं उनके हर चीज़ की समीक्षा होती है। उनके टाइल्स कौन लगा है उसकी भी समीक्षा होगी। अरविंद केजरीवाल के शीश महल इशू बना कि नहीं? तो जो सार्वजनिक जीवन में होते हैं उनकी हर चीज़ की समीक्षा होती है और होनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं मैं आपने लिखा नॉमिनेशन में, तो दिखाने में क्या क्या हर्ज है? भाई दिल्ली विश्वविद्यालय को गर्व होगा कि हमारे यहाँ के पढ़े हुए हैं जी, हमें भी गर्व होगा कि प्रधानमंत्री उसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं जहाँ हम पढ़े हैं। तो क्या ऐसी बात है कि आप नहीं दिखाना चाह रहे हैं? नंबर एक, अनजान कौन है व्यक्ति? आप पब्लिक पोजीशन आप होल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप जो नॉमिनेशन डाले तो आपने लिखा उसमें, तो वो जो इलेक्शन में खर्चा हुआ पब्लिक एक्सपेंडिचर से आया कि नहीं आया? टैक्स पेयर के पैसे से चुनाव होता है ना। और इस देश का वो नागरिक है नहीं जो आप मांग रहा है, देश का नागरिक है ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि अलकायदा वाला मांग रहा है आपकी डिग्री। देश का अगर नागरिक, और आपने चूंकि सार्वजनिक जीवन में है, पब्लिक एक्सचेकर से पैसा आपको तनख्वाह मिल रही है टैक्स पेयर से, तो हमसे कोई पूछे डिग्री दिखाई तो हम क्या दिखा? हम दिखा देंगे, क्योंकि हम जिस डिग्री पे नौकरी कर रहे हैं, मुझे तनख्वाह तो जनता के टैक्स के पैसे से तनख्वाह मिल रही है ना। बिल्कुल। तो जिस पे हम जनता के पैसे का तनख्वाह ले रहे हैं, उस डिग्री पे हम नौकरी कर रहे हैं, उस डिग्री हम नहीं दिखाएंगे।
तो ये नितांत ही हास्यास्पद है, और जितना ये छुपाएंगे, आपको नहीं लिखना चाहिए था कि अगर नहीं है तो दिखा दीजिए। हमसे देखो, अभी डिग्री दिखाता हूँ, कौन कौन सी डिग्री हमारे पास है, मार्कशीट भी दिखा दूंगा। भाई अगर पब्लिक, जैसे मैं टीचर हूँ, मैं कोई आर्टिकल लिखता हूँ या किताब लिखता हूँ, तो उसको संदूक में छुपाने के लिए नहीं लिखता हूँ ना, पब्लिक के लिए लिखता हूँ ना, कि अखबार में छपेगी, मैगजीन में छपेगी, किताब छपेगी, तो पब्लिक डोमेन, पब्लिक कंजम्पशन के लिए लिखते हैं ना, उसको छुपाने के लिए थोड़ी लिखते हैं। तो जब पब्लिक डोमेन में जाएगा तो उसका यूज भी होगा, मिसयूज भी होगा, एब्यूज भी होगा, सब होगा। लेकिन जो दिल्ली विश्वविद्यालय के वकील है, सॉलिसिटर जनरल साहब उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे दिल्ली विश्वविद्यालय को, वो कह रहे हैं कि हम उसका राजनीतिक यूज ना हो। क्या राजनीतिक यूज होगा? नहीं, पहले डिफाइन करें क्या राजनीतिक यूज होगा। हम एमए पास हैं सेकंड डिवीजन से, और हम दिखा दिए वहां, तो क्या राजनीतिक यूज होगा? बच्चों का कहानी सुना रहे हैं, क्या डिग्री का क्या राजनीतिक यूज होगा? आप छुपा रहे हैं, उसका टारगेट किया जाएगा उनको। क्यों टारगेट किया जाएगा? भाई एमए पास होता हूँ, इससे क्या टारगेट है? तो अच्छी बात है। आप जब छुपा रहे हैं तब आप राजनीति होगी कि क्यों छुपा रहे हैं। एक बार आप डिग्री दिखा दीजिए, बात खत्म होगी। ये एक निजी जानकारी भी तो है। दिल्ली विश्वविद्यालय कह रहा है ये निजता का हनन होगा, इसलिए हम नहीं दिखा ऐसा है, कॉलेज में हमारे टीचर को जो तनख्वाह मिली, जो हमको पढ़ाया, चाहे वाइस चांसलर महोदय को, चाहे प्रिंसिपल को, प्रोफेसर, तनख्वाह मिल रही, कहाँ से मिल रही? अब घर से तो मिल नहीं रही, वो तो पब्लिक का पैसा है। तो जिस पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी में हम पढ़े हैं टैक्स पेयर के पैसे से, तो डिग्री दिखाने में क्या, कोई अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़े? दिल्ली यूनिवर्सिटी को फंडिंग कौन करता है? भारत सरकार। भारत सरकार देती है। तो भारत सरकार को पैसा कहाँ से आता है? जनता से। तो उसी पैसे पे आप पढ़े हैं और उसको दिखाएंगे नहीं? निश्चय इसमें क्या है? भाई आप प्रिंसिपल बने हो, चाहे कुछ बने हो, तो भाई इतने किताब लिखे, आर्टिकल लिखे, आपसे हम पूछ दें कि अपना आर्टिकल और किताब दिखाइए, तो निजता का हनन क्या हो गया? कैसे हुआ? नहीं, किताब हो गया, रिसर्च पेपर हो गया, ये तो जनता के लिए ही लिखे जाते हैं। मैं तो आग्रह करूंगा वाइस चांसलर महोदय से कि जितने प्रोफेसर बनवाए हैं ना, प्रोफेसर बने ना, उस सब लोग को आदेश जारी करें कि सब अपने आर्टिकल और किताब का जो डिटेल्स जो ना कॉलेज यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे डालें। क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्यों नहीं डाल रहे हैं? भाई हम लेख लिखे हैं कोई, तो लोगों को पढ़ने के लिए लिखे हैं ना। बिल्कुल। तो जो प्रोफेसर बने हैं तो सरकार के तनख्वाह मिले ना, 5,000 10,000 बढ़ गया आपका तनख्वाह, वो टैक्स पेयर का पैसा है। तो अपना रिसर्च को पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं ला रहे हैं? सर एक बात ये भी आती है कि इसका कोई पब्लिक रेलेवेंस तो है नहीं, कि मतलब प्रधानमंत्री की डिग्री है, ठीक है, कोई ये बात तो है नहीं कि एक क्वालिफिकेशन है कि आप इतने पढ़े लिखे होंगे तो तब प्रधानमंत्री हो सकते हैं या फिर राजनेता हो सकते हैं, देश को लीड करने के लिए फलानी डिग्री कोई जरूरत तो है नहीं, एकदम। अगर होगी नहीं होगी कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो क्या ये सिर्फ, आपको ये नहीं लगता है कि केवल एक टारगेटिंग जैसा है कि आप नहीं आप दिखाओ, तो आदमी ऑलरेडी डिफेंसिव हो जाएगा ना कि नहीं हमसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आपने नॉमिनेशन पेपर में डाला कि नहीं डाला? आप पूरा डिटेल, जहां बताने की जरूरत थी वहां आप देश, अब लीडर है ना, एक मोरालिटी भी होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी टर्म है। आप संवैधानिक पद पे बैठे हैं, एक नैतिकता का भी सवाल है, खाली कानून का सवाल नहीं है। स्वच्छ भारत कह रहे हैं, तो जब हम ही स्वच्छ नहीं तो स्वच्छ भारत क्या चलेगा? मतलब अगर प्रधानमंत्री डिग्री ना भी दिखाएं तो फर्क क्या पड़ जाएगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दिखा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ये भी सवाल है ना। सवाल ये है कि दिखा देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? उनका पीएम का कुर्सी तो नहीं चला जाएगा। अरे मुझे पूछो कि कितनी किताब, कितनी डिग्री दिखाई, मैं गर्व से दिखा दूंगा कि दिस इज व्हाट वी हैव अर्न्ड। ना, जीवन भर की कमाई है। मैंने पीएचडी की है। आप हमसे पूछेगा कि पीएचडी का डिग्री कहाँ था? लो भाई, दिल्ली में जाओ, दिल्ली मांग लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। भाई आप संवैधानिक पद पे बैठे प्राइम मिनिस्टर हैं कि नहीं, तो आपसे तो उम्मीद की जाएगी। आम जनता हो सकता है थोड़ा बेईमानी कर ले, झूठ कर बोल ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जो इतने बड़े पोजीशन पे बैठे हुए हैं उनसे तो शुचिता की उम्मीद की जाएगी ना। और इसमें निजता क्या है मेरे समझ में नहीं आया। डिग्री आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी की डिग्री है, क्या निजता है इसमें? ऐसा क्या इस्तेमाल हो जाएगा? सर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का जो है आदेश था दिसंबर 2016 का कि ये जो सारी जानकारी है 1978 बैच की वो सार्वजनिक कर दी जाए और जिसको जो जानकारी लेनी है वो ले ली जाए। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि इस जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वकील हैं वो कह रहे हैं कि इस
आदेश को ही रद्द कर दीजिए, ये कोई जानकारी मांगने वाली जो है वो जरूरत है नहीं। क्यों रद्द कर दिया जाए? ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है, लोगों के पैसे से चलता है और लोगों को जानने का अधिकार है कि यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है। एकदम अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। ये किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी में इंक्रोचमेंट नहीं है, प्राइवेट डोमेन में इंक्रोचमेंट नहीं है। सबको जनता के पैसा से तनख्वाह मिलता है, जनता के पैसे से यूनिवर्सिटी चलता है। अगर कोई हमारे बारे में मांग ले तो हम तो वहाँ क्यों जाने की जरूरत है? मेरे ही पास आ जाओ, हम ही दे देते हैं, ले वो अवेलेबल है। वही बात है ना कि प्रोफेसर, बड़े बड़े पोजीशन में बैठे लोग अपनी डिग्री, अपना लेखन छुपाने लगे तो आम लोग क्या समझेंगे? ट्रस्ट कहाँ से पैदा करेंगे? लेकिन जैसे एक तरफ के लोग जो हैं, एक तरफ का पक्ष है जो दूसरे पक्ष को बोलता है नहीं आप अपना धर्म बताओ, नहीं आप अपनी जाति बताओ, ठीक है। फिर सामने से सवाल आता है कि नहीं आप अपनी डिग्री बताओ। तो इन दोनों ही चीजों का राजनीति में तो रेलेवेंस है नहीं, कोई रेलेवेंस नहीं। जाति धर्म का तो है भाई, धर्म का तो है ही ना। हाँ। आप मुसलमान को जाकर चेक करते हो कौन सा मीट खा रहा है, प्रधानमंत्री जी खुद ही रंग से पहचान लेते हैं। तो उसका तो है। डिग्री का क्या मतलब है? चूंकि आपने सार्वजनिक घोषणा की है ना, डिक्लेरेशन किया है, जो डिक्लेरेशन किया है कि हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, ये डिग्री है, तो बताने में, सोर्स बताने में क्या? ईडी सीबीआई तो जाता था, पूछता है ना कि सोर्स आपके इनकम का क्या है, कहाँ से आया पैसा, कहाँ से आया। तो उसी तरीके से जो आपने पब्लिक किया है तो वो मांगा जा रहा है। तो इसमें कौन सा बड़ी बात होगी कि प्रधानमंत्री का डिग्री है? दिखा दो ना, ये मेरा डिग्री है, जाओ ना। समय भी खूब हो गया, मतलब 8 साल 9 साल 9वां साल चल रहा है कि यही मुद्दा। इसका मतलब है गड़बड़ है ना कुछ। हाँ, गड़बड़ है ना, नहीं तो कोई इशू नहीं है। ये वकील साहब भी पढ़े होंगे, किसी यूनिवर्सिटी के पढ़े होंगे ना, जो वकील आर्ग्यू कर रहे हैं, तो उनसे पूछा अगर होगा उसको, उनको जो मिला होगा, हाँ, तो उनको जो लाइसेंस मिला होगा तो डिग्री पे ही मिला होगा ना। वकालत का लाइसेंस जो मिलता है तो डिग्री भी मिला होगा ना। तो वहाँ अगर लोग बोले कि डिग्री दिखा दीजिए तो क्या दिक्कत है? दिखा दीजिए, हमसे पूछो, हम दिखा देंगे। लेकिन हम लोग आम आदमी हैं, हम लोग से कोई पूछेगा नहीं। ठीक बात। नहीं, आपकी डिग्री जानने की जरूरत भी नहीं, आपके स्टूडेंट बहुत हैं ये बताने के लिए। खैर, ये बात तो जाहिर हो जाती है कि हम टारगेटिंग तो करते हैं कि हम किसी को धर्म के नाम पे टारगेट कर देते हैं, किसी को जाति के नाम पे टारगेट कर देते हैं, और सामने से ये जवाब आया था कि नहीं आप डिग्री बताओ, आप पढ़ाई बताओ, आप ये बताओ। इसमें टारगेट करने का कोई इशू ही नहीं है। हाँ। मैं इनकम टैक्स देता हूँ, हाँ। कोई हमसे पूछे कितनी आमदनी क्या है तो पब्लिक डोमेन में है, मेरा पैन नंबर जाकर देख लो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बता देगा, कॉलेज बता देगा। हाँ। इसमें कौन ऐसा सीक्रेसी है भाई? नहीं, आर्ग्यूमेंट तो वही है ना कि जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पब्लिक ऑर्डर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अगर दिखाएं न दिखाएं कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इतना ये वकील साहब परेशान क्यों, दिल्ली यूनिवर्सिटी परेशान क्यों? हाँ। ये कोई इशू ही नहीं है। जिस देश में बेरोजगारी हो, शिक्षा का अभाव हो, स्वास्थ्य, वो सब इशू है। डिग्री कोई इशू नहीं है। तो एक बार दिखा दीजिए, खेल खत्म है, ये हमारा डिग्री। पीएम दुनिया में कभी ऐसा हुआ है? कहीं पे सुना है आपने कि देश का प्रधान उस डिग्री ही नहीं दिखा रहा, जबकि आपने क्लेम किया है उसमें? जहाँ तक मुझे पता है नॉमिनेशन में आपने डाला, तभी नॉमिनेशन में एमए है। हाँ, एमए है तो आपने लिखा है, तो आपको दिखा। अगर कोई नहीं पूछा कोई बात नहीं, अगर पूछ लिया तो दिखाइए ना। आप दूसरे से ट्रांसपेरेंसी क्यों उम्मीद करते हैं? ये मामला ट्रांसपेरेंसी का भी है, शुचिता का है, पारदर्शिता का है। ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद आपको लगता है हम गलत लोगों से कर रहे हैं? फिर भी जो भी पोजीशन पे है उनसे उम्मीद तो करेंगे ना। पोजीशन पे जो बैठे हैं वही ना पूरा भ्रष्टाचार मुक्त भारत कर रहे हैं, तो ये सफाई अभियान चला रहे हैं, वो सब कर ही रहे हैं। तो पहले अपने घर से ही शुरू करें। चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, ये बात तो ठीक है कि खैर इस मुद्दे को 9 साल बीत गए हैं और 9 साल से उन प्रधानमंत्री जी की डिग्री मांगी जा रही है, लेकिन जवाब 9 साल से एक ही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी डिग्री है नहीं है, या फिर हम है भी तो हम दिखाएंगे नहीं। कागज देश में सबसे मांगे जाते हैं, किसी से उनके होने का प्रमाण पत्र, एनआरसी वही तो मांग रहे हैं ना कि सिटीजनशिप है, तो आपसे नहीं मांगा जाएगा जी, आपको छोड़ के बाकी सबसे सब कुछ मांगा जाएगा नहीं। ठीक बात है। खैर, कागजों की लड़ाई है। आपके इस पूरी चर्चा के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी तोहित के साथ मैं धारण। धन्यवाद।